प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में महाकुंभ मेले से पहले 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुंभ मेला अगले वर्ष 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 12:15 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे और संगम स्थल पर पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:40 पर प्रधानमंत्री अक्षयवट वृक्ष स्थल पर पूजा करेंगे। उसके बाद वो हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप में दर्शन और पूजन करेंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे वो महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल पर भ्रमण करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे प्रयागराज में लगभग 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे। इनमें प्रयागराज में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने और निर्बाध संपर्क प्रदान करने के लिए 10 नए रोड ओवर ब्रिज, स्थायी घाट और रिवर फ्रंट सड़कें जैसे विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल होंगी। प्रधानमंत्री मंदिर के कुछ प्रमुख गलियारों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें भारद्वाज आश्रम, श्रृंगवेरपुर धाम गलियारा, अक्षयवट गलियारा, हनुमान मंदिर गलियारा आदि शामिल हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री कुंभ मेला क्षेत्र में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा में आज संविधान पर 2 दिन की चर्चा शुरू होगी। भारतीय संविधान की स्वीकृति के 75वें वर्ष के अवसर पर ये बहस शुरू हो रही है। लोकसभा के सूचीबद्ध कार्यों के अनुसार प्रश्नकाल के बाद भारत में संविधान स्वीकृति की 75वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की चर्चा पर कल अपना मत रखेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ 15वीं भारत यूएई संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं ने चौथी भारत संयुक्त अरब अमीरात रणनीतिक वार्ता की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रणनीतिक वार्ता प्रभावी मंच है जो नेतृत्व मार्गदर्शन को वास्तविकता में बदलने में मदद करता है। सरकार ने कहा है कि फलस्तीन के प्रति भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और उसने हमेशा बातचीत के जरिए द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन किया है। इससे सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर संप्रभु और स्वतंत्र फलस्तीन की स्थापना होगी तथा इजराइल के साथ शांतिपूर्ण अस्तित्व संभव होगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि भारत ने पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले और इजराइल हमास संघर्ष में लोगों के मारे जाने की कड़ी निंदा की है। भारत सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंतित है और उसने युद्ध विराम, सभी बंधकों की रिहाई तथा बातचीत और कूटनीति के जरिए संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने फलस्तीन के लोगों को समय पर मानवीय सहायता पहुंचाने पर भी बल दिया है। देश में खुदरा मुद्रास्फीति में इस वर्ष नवंबर महीने में कमी आई है। खुदरा मुद्रास्फीति दर पिछले महीने के 6.2% से घटकर नवंबर में 5.4% हो गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से जारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ये दर 5.95% और शहरी क्षेत्रों में 4.83% रही। वहीं देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष अक्टूबर में बढ़कर 3.5% हो गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त माह में मामूली कमी के बाद सितंबर और अक्टूबर में लगातार औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार का आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1 वर्ष के अपने कार्यकाल को राज्य की प्रगति और निवासियों का जीवन स्तर उन्नत करने में समर्पित बताया। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने बादली विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव और नई दिल्ली विधानसभा सीट से संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया है। भारतीय लाइट टैंक ने 4,200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर विभिन्न रेंजों पर अचूक गोलाबारी कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि लाइट टैंक को अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर सशस्त्र बलों की आवश्यकता पूरी करने के लिए 25 टन वर्ग के बख्तरबंद लड़ाकू वाहन के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसे चेन्नई स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला में लड़ाकू वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने डिजाइन और विकसित किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय वायुसेना ने लाइट टैंक की एयरलिफ्ट क्षमता का भी प्रदर्शन किया है। इस क्षमता से टैंक को उन दुर्गम स्थानों पर भी तैनात किया जा सकेगा जहां तक सड़क या रेल मार्ग से पहुंचना कठिन है। मंत्रालय ने कहा कि टैंक की व्यापक तैनाती से पहले कुछ और परीक्षण किए जा रहे हैं।
राष्ट्र आज वर्ष 2001 में 13 दिसंबर को संसद भवन पर आतंकी हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। संसद भवन में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और अन्य सांसद शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भारतीय सेना की वज्र कोर आज से अमृतसर में विजय दिवस मना रही है। विजय दिवस पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में 16 दिसंबर को मिली जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस युद्ध के बाद ही स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ। विजय दिवस की 53वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में आज और कल पंजाब राज्य युद्ध नायक स्मारक में आम जनता के लिए हथियार और युद्ध सामग्री प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। मौसम विभाग ने मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन के दौरान शीतलहर चलने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आज ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। वहीं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रविवार तक रात के समय और सवेरे कोहरा छाया रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, लक्षद्वीप, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश वर्तमान चैंपियन चीन के डिंग लेजेन को हराकर विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। डी गुकेश ने 18 वर्ष की आयु में ये खिताब देश के नाम